नमस्कार आप सभी साथियों का। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए सीटी मेंस के लिए और साथ साथ जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं उनमें जो हरियाणा जीके पूछी जाएगी, तो उसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ की स्टार्ट की थी। तो इसी को देखते हुए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 रहेगा, जिसमें हम जीके के यानी हरियाणा जीके के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो कि एचएसएससी बार बार पूछती है, यानी उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज हमारी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 रहेगा, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले हमारे जो 23 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चनों की और जानेंगे कि किस तरह के जो कि एचएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, जो आपके आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो आज का पहला प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न आएगा। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने 30 क्वेश्चनों को किया था। तो आज का प्रश्न है सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 15 अगस्त 1975 को, दूसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 1975 को, तीसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 1975 को और चौथा ऑप्शन है 20 अगस्त 1975 को। तो इसके सही जवाब की बात करें, यानी जो एचएसएससी ने आंसर माना था वह था 26 अगस्त 1975 को, जबकि हमने इसे गूगल किया और विकिपीडिया के माध्यम से देखा तो यह 1 सितंबर 1975 को दिखा रहा है। यानी कई जगह यह डाटा 1975 यानी 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिले की स्थापना बता रहा है, जबकि एचएससी ने द्वारा ऑप्शन सी को राइट माना गया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर होता है 26 अगस्त 1975। अगला क्वेश्चन है, पूछा है सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो सिरसा जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो आपके सामने ऑप्शन है। पहला है 4277 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 1568 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4277 वर्ग किलोमीटर, जो कि सिरसा जिले का क्षेत्रफल हो जाता है। और इसी क्षेत्रफल के आधार पर यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हो जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह सिरसा जिला हो जाता है, जिसमें टोटल 342 गांव आते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 12,59,000 और 300 कुछ जो डाटा है वह यहाँ की जनसंख्या हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4277 वर्ग किलोमीटर हरियाणा के सिरसा जिले का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जनसंख्या कितनी है। तो मैंने आपको बता दिया था कि सिरसा की जनसंख्या कितनी है। तो प्रश्न है, ऑप्शन दिया है 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख और 13 लाख। तो इसमें सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 12,59,000 और 300 शायद 11 है या कुछ ऐसा डाटा है जो कि सिरसा की कुल जनसंख्या हो जाती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12 लाख के लगभग सिरसा जिले की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का लिंगानुपात क्या है। तो यहाँ पर लिंगानुपात आएगा, तो यही पूछा है कि सिरसा जिले का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 895, दूसरा है 795, तीसरा है 897 और चौथा है 890। तो सिरसा जिले के लिंगानुपात की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 897 यहाँ का लिंगानुपात हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 897। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो प्रश्न नंबर 35 में पूछा है कि सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 300, दूसरा ऑप्शन है 303, तीसरा ऑप्शन है 310
और चौथा ऑप्शन है 315। तो सिरसा जिले के लिंगानुपात की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी 303, जो कि सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 303 जनसंख्या घनत्व हो जाएगा सिरसा जिले का। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 36। पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर पूछा है कि हरियाणा के सिरसा जिले की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 75.40%, दूसरा है 74.40%, तीसरा है 76.40% और चौथा ऑप्शन है 77.40%। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन नंबर सी यानी 76.40% हरियाणा के सिरसा जिले की पुरुष साक्षरता दर हो जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 76.40%। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले के महिला साक्षरता दर क्या है। तो सिरसा जिले की महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह कितनी है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 61.40%, दूसरा ऑप्शन है 62.40%, तीसरा ऑप्शन है 63.40% और चौथा ऑप्शन है 60.40%। तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो सिरसा की हो जाती है 60.40%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 60.40% सिरसा जिले की महिला साक्षरता दर हो जाती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो सिरसा जिले की तो कुल साक्षरता दर की बात करें सिरसा जिले की तो ऑप्शन दिए हैं 68.80%, 67.80%, 69.80% और डी ऑप्शन दिया है 66.80%। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी 68.80% हरियाणा के सिरसा जिले की कुल साक्षरता दर हो जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 68.80%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है। पूछा है शाह सतनाम जी स्टेडियम हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो शाह सतनाम जी स्टेडियम की बात करें तो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है पलवल, दूसरा ऑप्शन है हिसार, तीसरा ऑप्शन है सिरसा और चौथा ऑप्शन है जींद। तो शाह सतनाम जी स्टेडियम की बात करें तो हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सिरसा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 40। पूछा है कि हरियाणा का पहला खुला शौच मुक्त जिला कौन सा बना था। तो खुला शौच मुक्त जिले की बात करें तो हरियाणा का ऐसा कौन सा था जो सबसे पहले खुला शौच मुक्त जिला बना था। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहता है ऑप्शन नंबर बी यानी सिरसा जिला, जो कि सबसे पहले हरियाणा में खुला शौच मुक्त जिला बना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सिरसा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 41 में पूछा है कि 2013 व 14 में सिरसा का गेहूं उत्पादन में पूरे भारत में कौन सा नंबर रहा था। तो गेहूं उत्पादन की बात करें तो सिरसा का 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा स्थान रहा था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो चार ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है पहला स्थान रहा था, दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्थान रहा था, तीसरा ऑप्शन है तीसरा स्थान रहा था और चौथा ऑप्शन है चौथा स्थान रहा था। तो गेहूं के उत्पादन की बात करें तो सिरसा का पहला स्थान रहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पूछा है सिरसा जिला किस जिले से अलग होकर बना था। तो सिरसा जिला कौन से जिले से अलग होकर बना था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है कैथल से, दूसरा है जींद से, तीसरा है पलवल से और चौथा ऑप्शन है हिसार से। तो बात करें सिरसा जिले का निर्माण हिसार जिले से अलग कर कर बनाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हिसार जिला। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पूछा है गुरुद्वारा
चोरमार शहीदा हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है? तो गुरुद्वारा चोरमार शहीदा की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है अम्बाड़ा में, दूसरा ऑप्शन है सिरसा में, तीसरा ऑप्शन है रेवाड़ी में और चौथा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र में। तो इस गुरुद्वारे की बात करें तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरसा जिले में यह गुरुद्वारा चोरमार शहीदा स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरसा जिले में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। पूछा है कि सुरखाब पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सुरखाब पर्यटन स्थल की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सिरसा जिले में, दूसरा ऑप्शन है रेवाड़ी जिले में, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव जिले में और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगढ़ जिले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सुरखाब पर्यटन स्थल मुख्य रूप से सिरसा जिले में स्थित है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिरसा जिले में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पूछा है सिरसा जिले में स्थित लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है 26 अगस्त 2001 में, दूसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 2002 में, तीसरा ऑप्शन है 20 अगस्त 2001 में और चौथा ऑप्शन है 23 अगस्त 2004 में। तो लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 अगस्त 2001 में इसकी स्थापना सिरसा जिले में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पूछा है कि पाकिस्तान के सबसे निकट हरियाणा का कौन सा ज़िला लगता है? तो पाकिस्तान के सबसे पास में हरियाणा का कौन सा ज़िला लगता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिसार, दूसरा ऑप्शन है कैथल, तीसरा ऑप्शन है सिरसा और चौथा ऑप्शन है जींद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिरसा जिला, जो कि पाकिस्तान के सबसे निकट स्थित हरियाणा का जिला माना गया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो पूछा है हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हरियाणा के सबसे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वह कौन सा है, यह आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि सिरसा जिले में स्थित है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य माना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि सिरसा में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 48। पूछा है इंडोर, यहाँ इंदौर नहीं है, इंडोर के बारे में पूछा है कि इंडोर स्टेडियम हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है। इंडोर स्टेडियम की बात करें तो ऑप्शन दिए है अम्बाड़ा ज़िले में स्थित है, ऑप्शन बी दिया है सिरसा में, ऑप्शन सी रेवाड़ी में, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। तो इंडोर स्टेडियम की बात करें तो यह हरियाणा के सिरसा ज़िले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिरसा ज़िले में इंडोर स्टेडियम की स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 49। पूछा है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंध रखती है? तो सविता पूनिया की बात करें जो कि एक हॉकी की खिलाड़ी है, उनका संबंध हरियाणा के कौन से ज़िले से है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सिरसा, दूसरा ऑप्शन है रेवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है हिसार, चौथा ऑप्शन है करनाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी सविता पूना मुख्य रूप से सिरसा जिले से संबंध रखती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिरसा जिला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है? तो हरियाणा के पहले कैशलेस गांव की बात करें तो वह कौन सा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि नीलावली,
दूसरा ऑप्शन है नाथुसुरी, तीसरा ऑप्शन है मोखरा और चौथा ऑप्शन है चोपटा। तो इसमें से कैशलेस गांव की बात करें तो वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी नीलावली गांव, जो कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था, जो कि सिरसा जिले में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। पूछा है कि हंटर जीप हरियाणा के किस जिले में मनाई जाती है। तो हंटर जीप हरियाणा के कौन से ज़िले में मनाई जाती है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है रोहतक ज़िले में, दूसरा ऑप्शन है सिरसा ज़िले में, तीसरा ऑप्शन है भिवानी ज़िले में और चौथा ऑप्शन है हिसार ज़िले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरसा ज़िले में हंटर जीप बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरसा ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो प्रश्न है कि अनकाई दलदल किस ज़िले में स्थित है। तो अनकाई दलदल की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में आता है, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है पंचकुला में, दूसरा ऑप्शन है पलवल में, तीसरा ऑप्शन है सिरसा में और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिले में अनकाई दलदल स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिले में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 53। पूछा है चौधरी देवीलाल चौटाला का जन्म कब हुआ था। चौधरी देवीलाल की बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 25 सितंबर 1910 को, दूसरा ऑप्शन है 25 सितंबर 1918 को, तीसरा ऑप्शन है 25 सितंबर 1920 को और चौथा ऑप्शन है 25 सितंबर 1915 को। तो चौधरी देवीलाल की जन्मदिन की बात करें तो यह होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 सितंबर 1915 को उनका जन्म था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर 1915 को उनका जन्म हुआ था। वहीं आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पूछा है चौधरी देवीलाल चौटाला की मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु की बात करें तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 2002 को, दूसरा ऑप्शन है 6 अगस्त 2003 को, तीसरा ऑप्शन है 6 अप्रैल 2001 को और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1999 को। तो उनकी मृत्यु की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अप्रैल 2001 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पूछा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन है सन 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 1996 में, तीसरा ऑप्शन है 1995 में और चौथा ऑप्शन है 1990 में। तो इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1996 में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 56। पूछा है कि 2014 लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की गई है। पूछा है उन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2 सीटें, दूसरा ऑप्शन है 10 सीटें, तीसरा ऑप्शन है 6 सीटें और चौथा ऑप्शन है 6 सीटें। तो यहाँ पर आप 7 कर सकते हैं। तो पूछा है कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी उन्हें 2014 में 2 सीटें प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 57। पूछा है हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो हरियाणा लोकहित पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है गोपाल कांडा के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बसंत प्रसाद के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बलदेव सिंह के द्वारा और चौथा ऑप्शन है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। तो हरियाणा लोकहित पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाल कांडा के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। पूछा है स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह सिरसा जिले के कौन से गांव से संबंध रखते थे। तो बलदेव सिंह की बात करें तो उनका संबंध सिरसा के कौन से गांव से था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है नाथुसुरी, दूसरा है
लाडनू, तीसरा है चौटाला और चौथा ऑप्शन है लुदेसर। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उनका संबंध लुदेसर गांव से था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा है कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से पूछा है कि कौन से गांव से, यानी कौन से ज़िले से। तो ऑप्शन नंबर ए है हिसार, ऑप्शन नंबर बी है फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है सिरसा, ऑप्शन नंबर डी है भिवानी। तो सुनील ग्रोवर की बात करें तो वह ऑप्शन नंबर सी यानी सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, पूछा है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारे की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है सिरसा में, दूसरा ऑप्शन है रोहतक में, तीसरा ऑप्शन है अम्बाड़ा में और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सिरसा जिले में इसका सही जवाब हो जाता है। यानी चिल्ला साहिब गुरुद्वारा मुख्य रूप से सिरसा जिले में स्थित है। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आपको हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। तो उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।